नमस्ते। हृदय की बात 126। गंगा स्नान की कल बात चल रही थी धर्म आध्यात्मिकता में। तो एक कहानी सुनाता हूँ। एक राम भाई थे जिनको गंगा स्नान की तलब लगी। पास तो पैसे नहीं थे तो पैदल ही चल दिए। रास्ते में जो नदी दिखी उसको गंगा मान करके स्नान करते थे। फिर लोग कहते थे अरे ये गंगा नहीं है, गंगा तो और आगे है। अच्छा ठीक है, वो आगे चले। ऐसा करते 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 करीबन गंगा तट पर पहुँचे। लेकिन बीच में जो जो नदियाँ आई सभी जगह पे गंगा नदी का स्नान मैं कर रहा हूँ, इस भाव से उन्होंने स्नान किया और गंगा नदी पे पहुँचे। अब उम्र हो गई थी, चलते चलते आ रहे थे इतने दिनों से, थके भूखे प्यासे। तो वहाँ जा कर के गंगा नदी का स्नान नहीं हुआ और उसके पहले ही वो तट पे उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो वो वहाँ पहुँचे ऊपर स्वर्ग के द्वार में। उसी समय वाराणसी काशी में रहते हुए एक पंडित, बहुत विद्वान पंडित, बरसों से वहीं रहते थे, ज्ञान की उपासना करते थे, पूजा अर्चना सभी कुछ करते थे, गंगा स्नान करते थे। उनकी भी मृत्यु हुई और वो भी वहीं पहुँचे। तो दोनों वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद देखा तो चित्रगुप्त ने दोनों को बुलाया और वो राम भाई को कहा ठीक है तुम स्वर्ग में जाओ। और जो पंडित जी थे उन्होंने पूछा कि अरे भाई ये आदमी ने तो कभी गंगा स्नान किया ही नहीं, फिर भी इसको स्वर्ग में? मैं तो हर रोज वहाँ गंगा स्नान करता हूँ। गुस्सा हो गए। चित्रगुप्त ने कहा कि इस आदमी ने जितनी भी नदियों में स्नान किया वो गंगा स्नान करने के भाव से किया, और आपने हर रोज गंगा स्नान किया, लेकिन आपके मन का मैल तो कभी निकला ही नहीं। आज भी यहाँ भी आप स्वर्ग में आकर के भी क्रोधित हो रहे हैं। तो ये जो भाव है ना, वो ज़्यादा महत्व का है। बाकी सिर्फ स्नान करने से तो क्या होगा, मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा वैसे कि पूरे भारत भर में सभी लोग पुण्यात्मा हो जाते। गंगा स्नान करके पुण्य मिलता और पुण्यात्मा हो जाते, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये जो कथा है वो हमारे एक गुजरात के जय वसाड़ा करके बहुत अच्छे लेखक हैं, तो उनके इंटरनेट पर से मैंने ली है। तो सोचिए इसके बारे में भी। धन्यवाद।